अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। वो संकल्प लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पहले के टाइम में जो ऋषि महात्मा थे या जितने भी थे कि मैं संकल्प लेता हूं, आपने सुना होगा ऐसा, वो कामयाब होते थे। क्यों? संकल्प की वजह से। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब बार बार हम उस चीज को बोलते हैं, बार बार हम याद करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मेरे दोस्त। तो आपका जो मतलब दृढ़ संकल्प है, उस काम में कामयाब होने के लिए होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से कामयाब होके ही रहूंगा। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको आपका संकल्प ही कामयाबी दिला सकता है, और कोई व्यक्ति आपको कामयाबी नहीं दिला सकता। मैं आपको कह दूं कि मैं आपको कामयाबी दिला दूंगा, कोई और व्यक्ति आके कहे आपको कामयाबी दिला देगा, कोई नहीं दिलाएगा मेरे दोस्त। यदि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, यदि आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करना है, तो आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। और जब आपके पास संकल्प होता है, आप अपने सपनों को भी पूरा करते हैं, आप अपने लक्ष्यों को भी पूरा करते हैं। और जब आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में भी मतलब मदद मिलती है। और अगर चुनौतियां आपके सामने आ जाती हैं, तो उनका भी आप डट कर मुकाबला करते हैं, आप पीछे नहीं हटते हैं। फिर चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी काम को कर रहा है, अगर वो संकल्प कर लेता है तो फिर वो पीछे नहीं हटता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्त कामयाब होना है, तो ये वाला गुण भी आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। हमें टोटल 15 गुण मैं बता रहा हूं, अगर ये आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए, आपको भी दुनिया की कोई ताकत कभी भी कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहना। आपके जो भी मतलब गोल है वो क्लियर होना चाहिए। यार मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, मैं इस बिजनेस से क्या पाना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहता हूं। आपका जो गोल है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। अब आपके पास गोल ही नहीं है, तो भाई साहब आपकी पूरी जिंदगी गोल गोल हो जाएगी। आपको पता तो होना चाहिए ना, इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं, इस बिजनेस से मैं क्या हासिल करना है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो सफल हुए हैं, उनके पास लक्ष्य थे, तभी वो लोग कामयाब हुए। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता। और जब आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसके बाद में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप लक्ष्य बना लेते हैं, उसके बाद में लोग क्या कह रहे हैं बोलने दीजिए। अगर आप लोगों की बातों में आ गए, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। वो लोग इसीलिए कामयाब हुए कि उन्होंने अपने अंदर गुणों को डेवलप किया, क्वालिटीज को डेवलप किया, उन्होंने अपने लक्ष्य बनाए और कामयाब हुए। अगर वो लोग कामयाब हो सकते हैं, आप और हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? लेकिन ये क्वालिटीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मतलब हमें लगातार काम को करना है। कैसे? हम हर पल पल पे लगातार सांस लेते हैं कि नहीं। अगर कोई हमें कहे भैया 1 मिनट के लिए सांस बंद कर लो, क्या होगा आपको पता है। हम रोज खाना खाते हैं, हम समय समय पर दिन में पानी पीते हैं, हम रोज जॉब पर जाते हैं, हम रोज अपनी दिनचर्या करते हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से हम नॉर्मल जिंदगी में अपने जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों को रोज कर रहे हैं और करना पड़ता है उनको, ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए जो जो चीजें इस बिजनेस के लिए जरूरी है वो हमें करना है। अगर आप एक दिन प्लान दे दिया, फिर अगले 1 महीने प्लान ही नहीं दे रहे, तो कहां से कामयाबी होगी। आप आज एक मीटिंग में आ गए, अगले 2 महीने मीटिंग में ही नहीं आ रहे। आज आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली, अगले 6 महीने में आपकी मीटिंग कोई हो ही नहीं रही टीम के अंदर। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मान लेते हैं कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर 2 महीने बात नहीं करेंगे, क्या रिलेशन रह पाएगा? या आपका दोस्त है, 2-4 साल आप बात ही नहीं करेंगे, क्या रिलेशन रह पाएगा? या क्या रहेगा तो उस तरीके का रहेगा जिस तरीके से मतलब आप रोज या 5-7 दिन 10 दिन में बात करते हैं। तो सेम चीज है, अगर आप लगातार इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो फिर आपको वो चीज मिलने वाली नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए समय लगता है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि यहां पर एक दिन आए, एक लॉटरी का टिकट खरीदा और आप करोड़पति बन गए। ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है, ओवरनाइट करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। इसमें समय लगता है, यह एक प्रोसेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कम से कम भी 5 से 10 साल का आप समय मान के चलिए। 5 साल में तो आदमी को समझ में ही नहीं आता ये बिजनेस, 5 साल तो समझने में लग जाती है। आप सोचो, मैं 5 से 10 साल बोल रहा हूं, 5 से 10 साल में बहुत कुछ हासिल कर सकता है करने वाला आदमी,
और एक व्यक्ति या हम सब मान लो 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं 10, 20, 30 हजार की नौकरी के लिए, और यहाँ पे तो मैं 5, 10 साल का पार्ट टाइम आदमी काम करते हुए बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि पानी का एक बूंद भी लगातार लगातार एक पत्थर पे भी गिरता है, साला पत्थर में भी छेद हो जाता है। हर एक चीज जो लगातार आप रोज कहीं पे हाथ लगाते हैं, आपका जैसे गाड़ी है, छल्ला है, रोज हाथ लगता है, उसका कलर वहां से फेड हो जाता है। क्यों? कंसिस्टेंसी है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको लगातार करना है, ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। अब हमें छठवें पॉइंट पे चलना है। छठवां पॉइंट है कड़ी मेहनत करना। मेरे दोस्त, कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जन्म कुंडली दिखवाते रहते हैं। भाई साहब, आपका जो भाग्य है ना, वो आपके हाथ में है। आप अपनी तकदीर को कैसा बनाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। अगर उस पंडित जी को माफ करना, अगर कोई है, मैं कोई किसी के ऊपर वो नहीं करना चाह रहा, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसा ही है जैसा वो बताते हैं, तो फिर वो खुद करोड़पति क्यों नहीं बने अभी तक? मैं ये नहीं कह रहा ये चीजें नहीं है, लेकिन जो लोग ये दुकानें चला रहे हैं, अगर इतना ही सब कुछ ठीक है, भाग्य से ही सब कुछ हो जाता है, फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है? बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत क्या है? उसके भाग्य में होगा, मिल जाएगा अपने आप। पढ़ने की जरूरत क्या है? इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? तो कुल मिला के बात ये मेरे दोस्त, जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। बिना मेहनत के कुछ भी होने वाला नहीं है। सफलता कोई इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। इसको पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं मिली किसी को भी कि रातों रात आया कोई सफल हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो आदमी कड़ी मेहनत करता है, और जो कड़ी मेहनत करता है वो आदमी सफल जरूर होता है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था, और बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, अरे सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और फिर भी मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही। तो उस बुक में ये लिखा हुआ था, अगर आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को डिनर, अगर तीनों एक्यूरेट टाइम पे मिल रहा है, समय के ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर समय से आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, समय से आप लंच कर रहे हैं, समय से आप डिनर कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे मेरे दोस्त। कड़ी मेहनत आदमी जब रात दिन एक करता है ना, नहीं उसको खाने का ठिकाना रहता, नहीं कोई और चीजों का ठिकाना रहता। आप सोचो, ये जो भी साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनका फोकस जब काम पे होता है तब खाने पे उनका फोकस नहीं होता है। अब ये आप देख लीजिए, अगर आपको तीनों टाइम का खाना टाइम पे मिल रहा है, इट मींस आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। एंड्रयूस कार्नेगी ने कहा था, एक इंसान अपने काम में अपनी शक्ति या योग्यता का 25% ही इस्तेमाल कर पाता है। उस व्यक्ति को या उन लोगों को जनता इतना मान सम्मान देती है जो लोग अपनी शक्ति और योग्यताओं का 50% उपयोग करते हैं, और उन लोगों को जनता सिर आंखों पर बैठा लेती है जो अपनी शक्ति का उपयोग, जो अपनी क्षमताओं का उपयोग 100% करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी शक्तियों का, योग्यताओं का कितना आप उपयोग करते हैं। और ऊपर वाले ने हम सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां दी है, बहुत सारी ताकत दी है, सिर्फ हमें उसको पहचानना है, उस पर काम करना है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, जिम्मेदारी लेना। एक सफल लीडर होता है, कामयाब लीडर होता है, वो लीडर होता है जो जिम्मेदारी लेता है। और जो लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, वो लोग हो सकता है कभी कभार पैसा कमा लें, कभी कभार, बाकी कामयाब नहीं होंगे। ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। चाहे कैसी ही सिचुएशन हो, जिम्मेदारी लेनी है। ये टीम है, मेरी जिम्मेदारी है। मीटिंग करना है, मेरी जिम्मेदारी है। बचना नहीं है, टीम पे नहीं डालना है, अपलाइन पे नहीं डालना है। अरे बिजनेस आपका है मेरे दोस्त, तो जिम्मेदारी आपका है। बच्चे आपके हैं, बीवी आपकी है, तो ये बिजनेस भी आपका है, किसी और का नहीं है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जितने भी नाकामयाब लोग हैं वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जितने भी नाकामयाब लोग हैं वो दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। अरे प्रोडक्ट की पैकिंग ठीक नहीं है, मेरा अपलाइन तो मेरे साथ प्लान देने ही नहीं आता है, मेरी टीम तो मेरी मानती ही नहीं है। क्यों माने भाई? तेरी बॉस हो आप फंडिंग करते हैं टीम को, क्यों माने किसी? टीम वो करती है मेरे दोस्त जो आप करते हैं। टीम कभी भी वो नहीं करती है जो आप बोलते हैं। और जो भी इंसान जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है वो उतना ही पैसा कमाता है। आज बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। आप देखो, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। किसी की सैलरी 10,000 रुपया है, किसी की सैलरी 15,000 रुपया है, किसी की सैलरी 50,000 रुपया है, किसी की सैलरी 1 लाख है,
किसी की ज्यादा भी होगी। तो 10 लाख कोई लेता है तो उसकी जिम्मेदारी 10 लाख रुपए वाली है, वो 10,000 वाला 10 लाख वाली जिम्मेदारी नहीं लेता। जो 5 लाख कमाता है उसकी जिम्मेदारी 5 लाख वाली जैसी है, 1 लाख कमाता है उसकी जिम्मेदारी 1 लाख जैसी है। सिंपल सी बात है। आप भी जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे उतना ही ज्यादा आप इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। ये 7 क्वालिटीज मैंने आपको बता दी, आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आगे चलते हैं। 8वीं क्वालिटी, हमेशा सीखने की आदत डालें। इंसान उतना ही कमाता है जितना वो जानता है, और दुनिया में एकमात्र शिक्षा ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आपसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी चीजों को तो छीन भी सकता है, चोरी भी कर सकता है, इस चीज की कोई चोरी नहीं कर सकता। अब आप देख लीजिए आप कितना कमा रहे हैं। अगर आपको इससे ज्यादा कमाना है, आपको हमेशा लर्निंग फेज में रहना है, हमेशा बच्चा बन के रहना है, स्टूडेंट बन के रहना है, हमेशा आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हमें ये लगता है मेरे को तो सब कुछ आता है, माफ करना भाई साहब, फिर ये बिजनेस अपने लिए नहीं है। जिस आदमी में ये बीमारी पैदा हो गई कि मेरे को तो सब कुछ आता है, उसी दिन से उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। फिर आपको सब कुछ आता है तो आप कमा कितने रहे हैं भाई साहब? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, उससे पूछो कि भैया आप कमा कितने रहे हो, फिर तो लाखों करोड़ों का चेक आ रहा होगा आपको। आदमी उसी हिसाब से कमाता है जितना वो जानता है। नॉलेज का ही फर्क है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक ही कंपनी है, सैलरी अलग अलग है और जिम्मेदारी भी नॉलेज के हिसाब से मिलती है। तो जो आदमी जितनी नॉलेज होती है उसी हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है, नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, अपने अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करते हैं, सीखने के लिए बोलते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं। भाई साहब, आप जिस फील्ड से आए हैं उस फील्ड में आप मास्टर हो सकते हैं, उस फील्ड के अंदर आप टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। 9वां पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। देखो, लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा नहीं बचा पाते। पैसा कमाना और पैसे को बचाना दोनों एक कला है, और हर एक आदमी बहुत पैसा कमाता है जीवन में, लेकिन ज्यादातर लोगों की आज जेब खाली है। क्यों? कि मनी मैनेजमेंट नहीं है। ये बिजनेस ये भी सिखाता है, क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हम पैसा कमाए जा रहे हैं मतलब हमारे पास आ रहा है लेकिन आने से ज्यादा जा रहा है वापिस, तो कैसे हमारे पास पैसा रहेगा? हमें मनी को मैनेज करना पड़ेगा, उसको हमें सीखना पड़ेगा। अगर वो सीखा नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं, और अगर आदमी कोई भी, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आज जो भी काम कर रहे हैं, आप मोटा मोटा हिसाब किताब लगाओ कि आप जब से समझदार हुए, जब से आप कमाने लगे, तब से लेके आज तक आपने कितने पैसे कमाए, और फिर आप देखना कि आपके पास में है क्या। मुद्दा ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, मुद्दा ये है कि इतने साल में कितने बचाए। कमाता तो बहुत कुछ है, बहुत आदमी कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप कहेंगे कि मैं 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता हूं एक दिन में, या एक महीने में मैं 20 करोड़ का टर्नओवर करता हूं। आप 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इधर कितना आ रहा है, जेब में कितना आ रहा है। टर्नओवर तो बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका मार्जिन कितना है, कितना आ रहा है, वो है आपकी एक्चुअल कमाई, वो है आपका एक्चुअल टर्नओवर। और दूसरा, इस बिजनेस में नहीं उधार लेना है, नहीं उधार देना है। ये बिजनेस कैश और कैरी का है, और लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं, लोग उधार देते हैं। उधार देने का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त। और जिन लोगों को आपने उधार दिया है, नहीं तो उसका प्रोडक्ट काम करता है, न वो व्यक्ति काम करता है, उसके लिए प्रोडक्ट बेकार है। थोड़े दिन में वो आपको छोड़ देगा, नहीं वो पैसे देगा, बहाने मारेगा। आपने एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया, और गलती सामने वाले व्यक्ति की नहीं थी, गलती आपकी थी कि आपने उसको उधार में प्रोडक्ट दिया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति खराब हुआ। 99% यही होता है, और मैं आपको बता रहा हूं जो एक्चुअल है।